अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दअा इला ज़लालतिन कान अलैहि मिनल इस्मि मिस्लु आसामि मन तबिअह ला यनक़ुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैआ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज का जो दर्स है इसका मौजू है गुनाह के आलाइकार न बने, यानी गुनाह का ज़रिया न बने, गुनाह में मुआविन व मददगार न बने, बल्कि हमेशा कोशिश हो कि जितने भी किस्म के गुनाह समाज और मुआशरे में है हम उसके हिस्सेदार न हों। क्योंकि गुनाह का एक सिलसिला जब किसी के साथ मुंसलिक होकर आगे बढ़ता है तो उस शख्स को अगरचे वो खुद गुनाह नहीं कर रहा होता है उससे तबाह व बर्बाद करने के लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 2 के अंदर फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि बाहम एक दूसरे की मुआविनत करो, एक दूसरे का ताउन करो नेकी के काम में, तक़वे के काम में, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और दुश्मनी के काम में, गुनाह के काम में, सरकशी के कामों में, इन चीज़ों में एक दूसरे का ताउन न करो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, रब्बे ज़ुल जलाल व इकराम शदीद तरीन सज़ा देने वाला है, सख्त सज़ा देने वाला है। मालूम ये हुआ कि हमें और आपको अपने आप को हर हाल में किसी के गुनाह में मुआविन व मददगार होने से बचाना होगा। और ये काम जितना हमें आसान लगता है ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि कभी हम दोस्ताना निभाने के लिए, कभी भाईचारगी निभाने के लिए, कभी रिश्तेदारी निभाने के लिए, कभी दिगर कोई और मामला, कभी एहसान चुकाने के लिए, कभी ख़ुद को बेहतर बताने के लिए हम इस किस्म के गुनाहों में अपने आप को शरीक कर लेते हैं, जिसमें शरीक करना अपने आप को तबाही के दहाने पे डालना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको इस बात से क़तई तौर पर आगाह फरमाया कि मन दआ इला ज़लालतिन अलैहि मिनल इस्मि मिस्लु आसामि मन तबिअह, कि जो आदमी किसी भी गुनाह का मुआविन बनता है, गुनाह का दाई बनता है, मन दआ इला ज़लालह, किसी गुनाह का दाई बनता है, किसी गुमराही का दाई बनता है, तो उसको उतना ही गुनाह मिलता है जितना कि गुनाह करने वाले को मिलता है। गुनाह करने वाले को जितना गुनाह मिलता है ना, उतना ही गुनाह का के बारे में मुआविनत करने वाले आदमी को भी मिलेगा और गुनाह के बारे में बताने वाले आदमी को भी मिलेगा। फरमाया कि साथ में अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया ला यनक़ुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैआ, उनके गुनाह में कोई कमी नहीं की जाएगी, यानी गुनाह करने वाले के गुनाह में कोई कमी नहीं होगी और उतना ही गुनाह के बारे में बताने वाले को भी मिलेगा। अब यहाँ से एक बात समझो, सोशल मीडिया का दौर है, हम और आप बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को शेयर करते हैं, फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, हम और आप बहुत सारी ख़बरें शेयर करते हैं, बहुत सारी मालूमात शेयर करते हैं। अगर आप जो ख़बर शेयर कर रहे हैं वो अगर दुरुस्त ना हो तो आप उसके गुनाह में शरीक होंगे। अगर आप जो फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं अगर वो ठीक ना हो, वो गैर शरई दायरे में आता हो, तो फिर आप उसके गुनाह में शरीक होंगे। इसी तरीके से आप कोई ऑडियो शेयर कर रहे हैं, कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, कोई और चीज़ें शेयर कर रहे हैं और वो ठीक नहीं है, तो आप उसके गुनाह में उतने शरीक होंगे जितना कि उसके ऊपर अमल करने वाले आदमी को मिलेगा, उतना ही गुनाहगार आप भी होंगे। मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि इन चीज़ों से हमेशा अपने आप को बचाएं, क्योंकि वो दलदल है जहाँ से इंसान जितना निकलना चाहता है उतना ही धंसता चला जाता है। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने हमें और आपको हुक्म दिया, फरमाया लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामह व मिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्मिन अला साअ मा यज़िरून, ताकि वो क़यामत के दिन अपने बोझ पूरे उठाएं। कौन? वो आदमी जो गुनहगार हैं या नेककार हैं, हर आदमी को अपना पूरा बोझ खुद उठाना है। फरमाया और कुछ बोझ उनके भी जिन्हें वो इल्म के बगैर गुमराह करते हैं। अल्लाह अकबर, यानी एक तरफ तो उसने अपना बोझ उठाना है, साथ ही साथ उन लोगों का भी बोझ उठाना है जिनको उन्होंने अनजाने में गलत रास्ते पे डाल दिया है। फरमाया कि सुन लो, बुरा है जो बोझ वो उठा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जिस गुनाह का बोझ वो उठा रहे हैं उस गुनाह से उसने लुत्फ नहीं लिया,
उसका कोई फ़ायदा उसने नहीं उठाया। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो सूदखोर है, तो सूदखोर को इस बात का इत्मीनान रहेगा, भैया मैंने सूद खाया जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, सूद खाया, थोड़ा ही बहुत जितना भी हुआ उससे उसने कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया दुनिया में, उसकी सज़ा उसको मिल रही है। लेकिन एक आदमी है जिसने किसी को किसी वीडियो के बारे में बताया, अरे वो वाला वीडियो अगर तुम देख लेना बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, उस वीडियो में क्या है वो अपनी जगह, उस आदमी ने जाकर वीडियो देखा और उसको भी मज़ा आया और उसने कई लोगों को शेयर कर दिया उसके बाद, क्योंकि दोस्त फ्रेंड सर्कल लंबा रहता है। अच्छा चलो, फेसबुक पे शेयर कर दिया, ट्विटर पे शेयर कर दिया और दीगर तमाम जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दिया। अब सोचिए कि एक आदमी, बताने वाला एक इंसान है, उसने एक को दूसरे को बताया, उसने पूरी दुनिया में उसको शेयर कर दिया। अब जितने लोग भी देख रहे हैं ना, वो आदमी सुकून से घर में बैठा है, कारोबार कर रहा है, अपना जॉब कर रहा है, लेकिन इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं और इसको गुनाह मिल रहा है। उनको तो मिल ही रहा है, उतना सारा गुनाह इस आदमी के भी गोया के उसके सर लादा जा रहा है। कितना खतरनाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये बड़ा बदतरीन बोझ है जिसे वो ढो रहे हैं। अब देखिए, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन दआ इला ज़लालतिन कान अलैहि मिस्लु आसाम मन तबिअ ला यनकुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैआ। जैसे कि इससे पहले मैंने रिवायत पेश की कि जब आदमी किसी चीज़ का, किसी गुनाह का दाई बनता है तो उसको उतना ही गुनाह मिलता है जितना कि अमल करने वाले को मिलता है, और उसमें कोई कमी नहीं वाक़ई होती अमल करने वाले के गुनाह में। अब एक बात और भी याद रखें कि बुराई का आगाज़ करने वाले पर बड़ा वईद है, किसी भी गुनाह का आगाज़ करने वाले पे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आदमी कोई ऐसा गुनाह कर बैठता है जो गुनाह उससे पहले किसी ने किया ही नहीं है। हाँ भाई, ये ऐसा होता है और कई बार होता है। जैसा कि कत्ल का मामला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखिए, कुरान करीम की आयत देखिए, उन तमाम को आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कत्ल का पहला वाक़या, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुक़तलु नफ्सुन ज़ुल्मन इल्ला काना अला इब्नि आदम अल-अव्वल किफ़्लुम मिन दमिहा लिअन्नहु अव्वलु मन सन्नल क़त्ला, कि जब भी कोई कत्ल दुनिया में होता है तो उसका हिस्सा, गुनाह का हिस्सा जो है ना, वो काबिल के सर जाता है। क्यों? इसलिए कि कत्ल की का रिवाज जो है कायम करने वाला काबिल है, उससे पहले दुनिया में कोई मर्डर नहीं हुआ। तो इससे पता चला कि कोई गुनाह अगर आपसे आगाज़ हो रहा है उसका, तो आप समझ लीजिए कि आपको गर्क करने के लिए वो काफ़ी है, अगरचे वो गुनाह छोटा हो। यहाँ पे सवाल यह है कि अगर कभी कभी होता है ना कि कुछ गुनाह इंसान से हो जाता है, तो उस गुनाह को इस अंदाज में फैलने से बचाने का तरीक़ा क्या है? देखिए, बहैसियत इंसान हमसे गुनाह होता है, आपसे गुनाह होता है, हम तमाम से गुनाह होता है, और कोई भी आदमी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल साफ़ हूँ, शफ़ाफ़ हूँ और गुनाहों से बिल्कुल मुबर्रा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि ये सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के अलावा किसी और को दी नहीं है। यानी बहैसियत इंसान मासूम फ़कत अनबिया किराम, ठीक है, अनबिया किराम के अलावा चाहे वो सहाबा हो या कोई भी हो, तमाम के तमाम से कुछ न कुछ गलतियाँ हुई और गुनाह सरजद हुए। लेकिन सवाल यह है कि ये जो ख़तरनाक दलदल है, इससे कैसे बचना है? इसका आसान तरीक़ा यह है कि कभी भी अपने गुनाह का तज़किरा किसी से ना करें। एक ऐसा तज़किरा कि जिसको सुन करके इंसान गुनाह करने के का इरादा बनाए, ठीक है। अपने किसी गुनाह का तज़किरा ना करें कि मैंने ऐसा गुनाह किया। ख़ास तौर पर मैंने बताया ना कि जिसको सुन करके इंसान के दिल में आए कि यार एक बार करके देखते हैं, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कोई फिल्म देखते हैं और उसके बाद उस फिल्म पे तबसरा करते हैं। कोई फिल्म देखते हैं और उस फिल्म पे तबसरा करते हैं अपने दोस्तों में, क्या मैंने उसमें देखा। तो चाहे आप उस फिल्म की बुराई बयान कर रहे हो, उसकी कोई खूबी बयान नहीं कर रहे हैं, आपने उसके फिल्म की पूरी कच्चा चिट्ठा इस अंदाज में रखा कि आप उसकी पूरे तौर पर बुराई कर रहे हैं, एकदम फ्लॉप है, एकदम बेकार है, एकदम घटिया है। लेकिन ये फ्लॉप है, ये बेकार है, ये घटिया है देखने के लिए कई लोग चले जाते हैं कि आखिर फ्लॉप है तो है कैसे, कुछ समझ में आई बात। तो अगर कभी भी जिंदगी में कोई गलती हो जाए तो उसका तज़किरा किसी से नहीं करना। नंबर एक, गलती ही नहीं करना। नंबर दो, अगर हो जाए तो उसका तज़किरा किसी से नहीं करना, उसके बारे में तबसरा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप तबसरे करते हैं तो उससे कई लोगों को बाकायदा तौर पर हौसला मिलता है, उसको एक तरीके से सोचने का तरीक़ा मिलता है कि चलो भाई ये भी किया जा सकता है।
अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस किस्म के अमल से बचने का हर हाल में हुक्म दिया। साथ ही साथ एक तो ये हो गया कि किसी अमल के बारे में, किसी गुनाह के बारे में कोई तफसीरा नहीं। दूसरा ये है कि आप किसी ऐसे गुनाह के मुआविन न बन जाए जिसमें जो गुनाह आप कर तो नहीं रहे लेकिन आप उसके मुआविन बन गए, आप उसके कारिंदे बन गए, आप उसके एक तरीके से जिम्मेदार बन जाते हैं। किस तरीके से? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहुल खम्रा व शारिबहा। अल्लाह तबारक व तआला ने शराब के ऊपर और शराब पीने वाले पर, व साक़ियहा और शराब निचोड़ने वाले पर, व बाइहा शराब बेचने वाले पर, व मुब्ताअहा शराब खरीदने वाले पर, व आसिरहा और जितने भी लोग शराब के काम में काम करते हैं, यानी निचोड़ना, उसको बनाना और उसके पिलाने वाले पर, असाक़िया पिलाने वाला, व आसिरा शराब निचोड़ने वाला, व मुअतसिरहा व हामिलहा वल मुहमलता इलैहि सारे लोग जो है तैयार करने वाले, तैयार कराने वाले और उसको उठा कर लेके जाने वाले, डिलीवरी करने वाले पर और उस पर भी कि जिसकी तरफ उठा कर ले जाई जा रही है, तमाम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। क्या पता चला? पता ही चला कि गुनाह के जो भी काम है, हराम के जो भी काम है, उसमें किसी भी उसके चेन के किसी भी हिस्से में हमारा और आपका शुमार नहीं होना चाहिए, हमारा और आपका शुमार नहीं होना चाहिए। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे हलाल कारोबार कर रहे होते हैं, अच्छे खासे हलाल कारोबार कर रहे होते हैं और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी शामिल कर देते हैं, कुछ चीज़ें जो उनके पूरे कारोबार को जो हलाल था उसको बदनुमा और धब्बा लगाने के लिए, बदनुमा दाग और उसमें धब्बा लगाने के लिए काफ़ी होता है। मिसाल के तौर पर बाज़ हराम चीज़ें जैसे गुटखा है, सिगरेट है, कोई नशावर चीज़ें हैं, इन तमाम में से कोई चीज़ को उसने अपने दुकान की चीज़ों में शामिल कर दिया। भाई हमारे यहाँ ये भी बिकता है, तो अच्छा खासा हलाल कारोबार भी उसने क्या किया? हराम कर लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लानत के वो शिकार हो गए। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को गुनाह के आलाकार बनाने से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस बात का हुक्म दिया और न सिर्फ ये कि अपने आप को बचाए बल्कि अपनी औलाद को बचाए, अपने बच्चों को बचाए, अपने घर वालों को बचाए, अपनी बीवी को बचाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो तुम अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो कैसे बचाएंगे? जब जहन्नम में जा रहे होंगे तो हम अपने बच्चों को खींच खींच के लाएंगे? ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो कैसे होगा? ये दुनिया में है कि आपको उस किस्म के काम करने से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बचाना है और अपने आप को रोकना है। बहरहाल हमारे और आपके पास ज़िंदगी में वक्त बहुत मामूली, ये जो सांसें एक एक हम लोग ले रहे हैं ना, बहुत कीमती है। यहीं पे ये तय होना है, दुनिया में ये तय होना है कि कौन इंसान जन्नत में जाने वाला है और कौन इंसान जहन्नम में जाने वाला है। ठीक है, आमाल यहीं पे किए जाते हैं। हाँ, फैसले आखिरत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आखिरत में होगा कि इसको जहन्नम में डाल दो या इसको जन्नत में डाल दो, लेकिन वह हुक्म आएगा किस बुनियाद पे? हमारे और आपके किए गए इन आमाल के बुनियाद पे। तो इसको ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि ख़तरनाक गुनाह इंसान का वो नहीं है जिस गुनाह को उसने किया और वहीं पे वो ख़त्म हो गया, बल्कि ख़तरनाक गुनाह वो है कि उसने किया या न किया लेकिन उस गुनाह का एक सिलसिला कायम हो गया और अभी वो सो रहा है, जाग रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सफ़र कर रहा है, हज़र में है, अमन में है, खौफ में है, हर हाल में उसके गुनाह में इजाफे का सबब बन रहा है। ये वो ख़तरनाक गुनाह है जिस गुनाह की वजह से इंसान बड़ा तबाही का शिकार होगा, बहुत ही ज़्यादा तबाही का शिकार होगा। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि इस किस्म के गुनाहों से अपने आप को हर हाल में बचाने की कोशिश करें।